गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका मतलब मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी आप लोगों को। अब आ रही है आवाज़ मेरी? आ रही है, चलो अच्छा है। ऐसे ही रमण करने लगे मन आपका कि बस संसार को भूल जाओ और भगवान के कीर्तन में, उनके भजन में आप देखो तन भी खुश और मन भी खुश। तन भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा। अभी आपने सुना कि कमल कहाँ पैदा होता है, लेकिन कमल उसी कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता, पानी भी नहीं ठहर सकता उसके ऊपर। और आप और हम लोग पता नहीं अंदर क्या क्या गंदगी भरे रहते हैं। तो संपूर्ण कर्मों और संपूर्ण पदार्थों, कर्म सामग्री को भगवद अर्पण करने के बाद ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कल भी हमने निवेदन किया था, अर्पण माने क्या? अपना धन निकाल के सड़क पर नहीं डालना। ध्यान दो, उस भगवान के आप चौकीदार बन जाओ। तेरा मकान, तेरी दुकान, तेरा परिवार, तेरा संसार मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हो गया त्याग, ये अर्पण है। तो संपूर्ण कर्मों को और संपूर्ण पदार्थों को भगवद अर्पण करने के बाद, भगवान का मानने के बाद, न कामना, न ममता, न संताप, कुछ शेष नहीं रहता। उदाहरणार्थ समझिए, उदाहरण से, एग्जाम्पल से, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वो पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है ये मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है। देखिए ये भी ममता आ गई, जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। कसौटी ये कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब बताइए, इतने सरल तरीके से हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन मानते नहीं। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना। अरे कैसा है ना, कैसा है? सब कुछ भगवान का है भाई। इतना मानने में नहीं नहीं वो ठीक है, पति ने कमाया है। बताओ, पति का शरीर कैसे कमाएगा अगर उसमें परमात्मा ना हो तो? सोचो, खोपड़ी लगाओ। लेकिन हमारी अज्ञानता कैसी रहती है, हमारे पति ने कमाया है। अरे कौन पति? उसमें परमात्मा है तो पति कमा रहा है। वो जाने ना जाने, तुम तो जानो। अपनी भूल सुधारो।
जिन साधकों को, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और बहुत गहरी बात है, और सबसे निवेदन करूँगा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार के बस शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आज आपने मान लिया, लेकिन क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के इसी शरीर के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि पदार्थों की कामना, ममता और संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है। जिसमें कामना दिखती है वही तो कामना रहित होगा। जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होगा, और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जो देह को अहम मैं मानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता, सारे पापों की जड़ अहम मैं शरीर को मानता है, वही विदेह अंतर अहमता रहित होता है। यानी असली मैं जो अपने को शरीर मानता है वही एक दिन आत्मा में रमण करता है, अहमता रहित होता है। अहम खत्म हो गया, यानी मैं हूं मरा तो है रह गया, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन अहमता किस लिए थी? शरीर को लेकर के, उसी से कामना, उसी से ममता, उसी से आसक्ति थी। अतः मनुष्य मात्र को वही विधेय, अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है, और कोई नहीं हो सकता। पूछिए ब्रजमोहन जी। सुनिए सुनिए, हमारी सबसे बड़ी भूल भैया, हमने अपने को शरीर माना। अगर अहमता, देह को अहम माना, देह को मैं माना, तो वो मैं शरीर से हटकर आत्मा पर परिणित हो जाता है, छलांग मार लेता है। मैं अब तक अज्ञान में था। क्या ज्ञान था? मैं देह को मैं मान रहा था, अब मुझे असली मैं का पता चल गया। गलत मैं था, ध्यान दीजिएगा। मैं शरीर को, देह को अपना मानता था, उसके कारण मेरे अंदर कामना, ममता और संताप रहता था। लेकिन अहम समाप्त हो गया, देह को मैं मानना समाप्त हो गया। मैं अब अहमता रहित आत्मा हो गया, यानी सारी बुराइयां एक अज्ञान से मिट गई। उम्मीद करता हूं ब्रजमोहन जी समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भैया ये सेवक एक बार नहीं 50 बार एक्सप्लेन करना चाहेगा। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं पर आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। युद्ध में क्या रहता है? परिवार से स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वराहा अर्जुन से कहते हैं, तू संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर, ममता रहित, कामना रहित, संताप रहित होकर के। तू काहे का संताप कर रहा है? कौटुंबिक स्नेह तेरे सामने खड़ा हो रहा है और तू मुझे झूठ बोल रहा है कि प्रभु आप मुझे
जबरदस्ती इस आग में क्यों झोंक रहे हो जो कर्म मैं नहीं करना चाहता। देखो कैसी पूरे गीता में ज्वर शब्द यहीं पर ही आया है, विगत ज्वरः। अर्जुन से कहते हैं तू संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। और आप और हम लोग कर्म बाद में करते हैं, पहले कामना ममता ये सब पहले रखते हैं। अब इस श्लोक की अब तक जो चर्चा चल रही है, अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था। जैसे आप और हम लोगों के लिए परिवार का प्रत्येक कर्म ये भी युद्ध है। इसलिए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, तू कर्म कर। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, कर्तव्य कर्म करने से है। तुझे युद्ध का निमंत्रण मिला है, तू क्षत्रिय है, तो तेरा फर्ज बनता है अब उस कर्म को कर। लेकिन वो ममता मोह आसक्ति के कारण भ्रमित हो गया, उसके परिणाम सिद्धि असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर है। अर्जुन को क्या हुआ, भगवान से कह रहा है इनको मारूंगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यानी कैसा संताप, अभी युद्ध हुआ नहीं है, कोई मरा नहीं है, किसी को मारा नहीं है। कर्म करने से पहले सिर्फ एक कारण से, अपने को देह मानने के कारण से। और आप और हम सब लोग सब कर्म करते हैं, लेकिन इस चीज को अंदर से पकड़ने का प्रयत्न नहीं करते। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करना सत्कर्म है, और अपना ममता सहित करना दुष्कर्म है। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। आप हम देखें, अगर किसी व्यक्ति का कहीं राग है 100% नोट करो, उसका कहीं द्वेष भी होगा। राग का मतलब ही है कि उसका कहीं न कहीं द्वेष भी होगा। लाख कोशिशें कर ले, वो द्वेष से नहीं बच सकता, क्योंकि राग है तो द्वेष भी होगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, संक्षेप में राग द्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितने भी मानसिक विकृतियां विकार हैं, ये सब ज्वर हैं। अब आप देखिएगा, आप हम सब लोग इस ऐसे बुखार से ज्वर से ग्रसित हैं कि हम बच नहीं पा रहे। और सब भगवान को पाना चाहते हैं, और भगवान मिला हुआ है, लेकिन इस ज्वर के कारण हर्ष शोक के कारण राग द्वेष के कारण काम क्रोध के कारण मिला हुआ भगवान की हमें अनुभूति नहीं हो रही है। हम सब लोग कहते हैं प्रयत्न कर रहे हैं। अरे प्रयत्न क्या करना है? प्रयत्न तो वो करना है कि अज्ञानता को मिटाना है, अपने अहम का त्याग करना है। वो कोई नहीं करना चाहता, भगवान को सब पाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें जब मन भटकता है ना, तो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। कल इसी श्लोक पर अब तक की जो चर्चा की गई है उस पर एक विशेष चर्चा करेंगे, जिससे आपका हमारा 4 दिन की ये जो यात्रा इस श्लोक में रही है वो हम पूरी तरह से हृदय में हृदयंगम कर सकें। जब मन भटकता है
जब जीवन की राह कठिन लगती है तब बस एक आश्रय याद आता है। क्या? बरसाने वाली श्री राधा रानी के चरणों का। अब बताइए, भगवान को कहते हैं चरणन को चाकर मुरारी। भगवान भी उस राधा शक्ति का चरणों का ध्यान करते हैं। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम, करुणा और शरणागति का अमृत है। अब देखिए नई व्याख्या सुनिएगा। राधा नाम केवल शब्द नहीं है, प्रेम, करुणा और शरणागति का वो अमृत है जो जीवन को पवित्र बना देता है। कहा जाता है श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा से ही खुलता है। जिस हृदय में राधे राधे का नाम बस जाता है, वहां अहंकार नहीं टिकता, जहां केवल प्रेम, शांति और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जब जीवन में कुछ ना समझ में आए, जब मन थक जाए, तब बस प्रेम से एक बार अपने हृदय में सारे संताप, सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटाने का ये अमृत के समान नाम है, जिसे मैंने कहा शरणागति भी यही है, प्रेम भी यही है, करुणा भी यही है, राधा नाम यानी मिट जाना। प्रेम का मतलब होता है, प्रेम देव है, लेव नहीं है। इसलिए क्योंकि राधा नाम वो दीप है, वो दीपक है, वो प्रकाश है जो अंधकार में भी भक्ति का मार्ग दिखाता है। अंधकार में भी आप सोचिएगा, अगर आप हम लोग इन बातों को गहराई से समझें और जानने का प्रयत्न करें तो भगवत प्राप्ति इतनी सरल है कि इससे सरल कोई चीज़ नहीं है। विदुर जी, आप लोगों ने सुना होगा, एक चाणक्य नीति और एक विदुर नीति। क्योंकि गीता का प्रसंग चल रहा है, महाभारत में गीता आती है। विदुर जी क्या कहते हैं? 8 गुण पुरुषों की ख्याति बढ़ा देता है। पुरुष माने आत्मा की, पुरुष माने स्त्री और पुरुष नहीं, ये देह नहीं। विदुर मनुष्य लोक के 6 सुखों की व्याख्या करते। क्या कहते हैं? निरोग रहना, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना। 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। महात्मा विदुर कहते हैं निम्न 6 प्रकार के मनुष्य सदा दुखी रहते हैं। वो कौन से हैं 6 प्रकार के लोग? आप देखें, कहीं उनमें से आप हम लोग तो नहीं हैं। ईर्ष्या करने वाला सदा दुखी रहेगा, घृणा करने वाला सदा दुखी रहेगा, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला सदा दुखी रहने वाला है। महात्मा विदुर कहते हैं राजा को निम्न 7 दोषों को त्याग देना चाहिए। राजा का फर्ज बनता है वो किसी चीज में आसक्त ना हो। जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना, धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदाई दोष हैं। और पुरुषों के
8 गुण ख्याति को बढ़ा देने वाले, बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिया निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक ना बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता के 8 गुण इस जीव को महान बनाते हैं। तो ये पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी सी बातें संत महात्मा जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, वो आप और हम लोगों को वो मार्ग बताना चाहते हैं जिससे आप और हम लोग अपने लक्ष्य को, भगवत प्राप्ति को पा सकें। बस चाह होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कोई भक्त भजन सुनाना चाहता है? सुनाइए। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तुम कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तुम कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, अंत समय में फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। सतगुरुओं की वाणी तब तुझे याद आएगी, सतगुरुओं की वाणी तब तुझे याद आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सतगुरुओं की वाणी तब तुझे याद आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।
सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे भाई जी। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी।